ओके, तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो है नंबर 1, जिसका प्लैनेट है सन। तो सन हमें क्या बताता है? मोटा मोटी हमने क्या क्या देखा था कि सन जो है वो एक होता है पिता, पहला। दूसरा, राजा। अब इन दोनों की जो भी क्वालिटीज है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारी की सारी आ जाएंगी सन कार्ड के अंदर। तो कौन सी होती है वो? सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय। ये इंसान, ये जो भी व्यक्ति है नंबर 1 आया है जिनका सन है, वो महत्वाकांक्षी होंगे, निश्चयी होंगे, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होगी। हमेशा सक्सेस के भूखे रहेंगे कि उनको चाहिए कि लोग उनको जाने पहचाने, उनकी प्रशंसा करें। अपने ध्येय को लेकर बहुत ही ज्यादा जुनूनी होंगे। उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिविटी और एक इस तरीके का फोकस फोर्स रहेगा ना कि जो पाना चाहते हैं वो पाकर ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सूर्य होता है और सभी लोग इनके लिए एक समान है, जैसे सूर्य को होता है, सभी लोगों को वो सेम प्रकाश देते हैं। ये एक सोर्स है। तो जो भी रीडिंग आप कर रहे हो उसके अंदर सन का कार्ड जब आता है, जब आप नंबर को पढ़ते हो, तो सन की रेमेडी देनी है। जो हमने रेमेडी सेक्शंस में ऑलरेडी सीखे हैं कि रेमेडी किस तरीके से हमें देनी है, कौन कौन सी रेमेडी देनी है, कौन कौन से केसेस में देनी है। तो इनकी जो हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसी रहेगी सन की? एक तो सबसे ज्यादा ज्ञानी, जिनके पास ज्ञान है, आत्मविश्वास है, महत्वाकांक्षा है, लीडरशिप क्वालिटी है, सक्सेस को अचीव करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ये जितनी हो सके वो करते हैं, नियमों के साथ। ठीक है, ये अपना नियम नहीं बदलते जो जो उन्होंने खुद के ऊपर डाला है। उनके पास जितने भी अधिकार है, जितनी भी उनके पास काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सही तरीके से निभाते हैं। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें अगर ये करते हैं तो इनकी थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी होंगी। ठीक है, नेगेटिव चीजें देखने से पहले एक बार आप कीवर्ड पढ़ लीजिए। सो हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या कीवर्ड्स है सन प्लैनेट के? जीवन शक्ति, आत्मविश्वास, नेतृत्व, चमक, सफलता, स्पष्टता, रचनात्मक, महत्वाकांक्षा, आशावाद, आत्म अभिव्यक्ति, गर्मजोशी, गर्मजोशी, ऊर्जा, अधिकार, रचनात्मक, जीवन शक्ति। सकारात्मकता, जीवन शक्ति। तो जीवन शक्ति, तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? सारे के सारे कीवर्ड्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना, प्रभावी लग रहे हैं कि किसी राजा की तरह, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकता है। बट अगर हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता है कि बहुत सारे कार्ड्स नेगेटिव भी है नंबर 1 के। तो सन प्लैनेट की नेगेटिव चीजें क्या क्या है, जो अब हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं, सन जो है वो नेगेटिव होगा तो क्या क्या उसके इम्पैक्ट रहेंगे। सबसे पहला कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है, मैं ही अच्छी चीजों के लिए जिम्मेदार हूँ, बुरी चीजों के लिए जिम्मेदार हूँ। ये सारी की सारी अहम भावना यानी अहंकार इनके अंदर भरा होगा जब कार्ड नेगेटिव आ जाएगा। कॉन्फिडेंस था तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अति आत्मविश्वास जिससे ये किसी ना किसी चक्कर में पड़ सकते हैं, ले डूब सकते हैं। ठीक है। गर्व इनका बहुत होगा, स्वार्थी बहुत होंगे, खुदगर्ज बहुत होंगे, अपने ही बारे में सोचेंगे, और जुनून इनका जिद में बदल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है जीवन में। हमेशा सारी चीजों को, सारी चीजों के ऊपर डटे नहीं रह सकते, कुछ चीजें छोड़ के पा सकते हैं। बट इस तरीके के इनकी एनर्जी नहीं होती, वो जिद होती है कि हुक क्रुक मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ये होता है, फिर सामने वाले इंसान को दर्द मिले, तकलीफ मिले, कैसे भी सर्कमस्टेंसेस बने, इनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। ये ना उभरे हुए होते हैं, ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, गुस्सैल होते हैं। जैसे सूर्य को कभी ग्रहण लग जाता है, सूर्य तप जाता है, सूर्य की अगर हम साइंटिफिक बात करें तो एटमॉस्फेरिक हलचल उनकी जो होती रहती है, वो नेगेटिव सारी चीजों को हमें बताता है। हमेशा इनको एक अजीब सा घमंड रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही वजह से सब कुछ चल रहा है, किसी की सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो लोगों की तरफ देखने का नजरिया भी इनका ऐसे ही हो जाता है, सबको कम लेते हैं कि ये मुझसे कम है, ये मुझसे कम है।
ये भावना की वजह से इनके रिश्तों में काफी दरारें आ जाती हैं, ऐसे स्वभाव की वजह से। अत्यंत महत्वाकांक्षी मतलब जो चीज उनके कोश में है ही नहीं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम पंछियों के, प्राणियों की बात करें, तो जो जानवर है क्या वो उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते। उनकी अलग कैपेबिलिटी होती है, उनके अलग पॉजिटिव चीजें होती है, बर्ड्स की अलग होती है, लेकिन तुलनात्मक ज्यादा हो जाते हैं जब इनका सन नेगेटिव हो जाता है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं तो करके ही दिखाऊंगा। तो ऑफ कोर्स जो आप जिस चीज के लिए आप बने हो, वो चीज अगर आप नहीं करोगे, उसके विपरीत चीजें करोगे, तो आपके जीवन में उसका उल्टा असर होगा। ठीक है। तो इनको सही करने के लिए सबसे पहले इनका सूर्य जो है वो सही करना पड़ेगा। इनका दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, यानी कि सूर्य की रेमेडी तो हमें इनको देनी ही है। दूसरा, इनको रेमेडी देनी है साइकोलॉजिकल कॉन्शियस माइंड की, क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इनका बिखरा पड़ा है, इनको समझ नहीं है अब कि किस तरीके से, कौन सा नजरिए से मुझे दुनिया को देखना है। तो इनको साइकोलॉजिकल रेमेडीज भी देनी है। इनको वाटर रेमेडीज भी देनी है, क्योंकि ये इतने ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं कि दूसरों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। तो उस वक्त इनको मून की एनर्जी जब हम देंगे तो ये शीतल हो जाते हैं थोड़ा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव सन क्या होता है ये जाना। एक बार आप सारे कीवर्ड्स पढ़ लीजिए। अहंकार, अहंकार, अति आत्मविश्वास, दबंगई, गर्व, स्वार्थ, जिंदा दीपन। दीपन, जिद्दीपन, दबंग स्वभाव, वर्ण आउट, असहिष्णुता। असहिष्णुता, घमंड, घमंड, आत्मधिक, महत्वाकांक्षा। आमक, श्रेष्ठता का भाव। तेजस्विता का गुण, अंधाधुंध तीव्रता। तीव्र, विधर्म, विनम्रता का अभाव। ठीक है कुछ उत्तर जी। चलिए, अब इसके बाद जो है वो है नंबर 2, जो है मून। अब हम मून के बारे में जानेंगे। मून पॉजिटिव होता है तो क्या कीवर्ड्स है, मून नेगेटिव होता है तो क्या कीवर्ड्स है। अब हमने ये जो भी कीवर्ड्स सीखे हैं, जब आप कार्ड को लेकर बैठेंगे मेडिटेट करने के लिए, जब आप नंबर प्लैनेट चार्जिंग करते हैं, नंबर चार्जिंग करते हैं, उस वक्त आपको ये सारे कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं कि नंबर 1 के सारे कार्ड टेबल के ऊपर है। मास चार्जिंग अगर आप कर रहे हैं तो टेबल के ऊपर सारे नंबर 1 नंबर रखे हुए हैं, तो जितने भी पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं वो उसके अंदर चले जा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि ये नंबर 1 का कार्ड है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं इनके अंदर। नंबर 1 का नेगेटिव, सन का नेगेटिव क्या कीवर्ड्स है, वो फिर सारे नेगेटिव कीवर्ड्स उस कार्ड में आप डाल रहे हो। इस तरीके से आप मेडिटेट करेंगे तो जब भी कोई कार्ड आपके हाथ में आएगा आपको ये सारी चीजें याद आ जाएगी। तो मेडिटेशन करते वक्त इन सारे कीवर्ड्स का ध्यान रखना है कि आप इन सारे कीवर्ड्स को बोलिए। शुरुआती तौर पे आपको नहीं समझ आएगा तो ये अपने नोट्स साथ में लेकर बैठ जाना है, सारे पढ़ने हैं, फिर कार्ड को देखना है, दोनों हाथ टेबल पे होंगे, आपके हाथों से ऊर्जा निकल के आ रही है और सारी कार्ड्स में समा रही है। ये आपको इमेजिन करना है, जिससे आपके कार्ड जो है वो कीवर्ड्स के साथ फुलफिल्ड हो जाए। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं मून की कार्ड्स क्या कहते हैं और उनकी पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं।